फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर है, वो है मेरा 2। चैप्टर 2 में पढ़ना है मोशन। मोशन का जो मेरा टॉपिक है 1 2 कवर करा चुके हैं। जो मैं टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेरा टॉपिक 3। टॉपिक 3 में है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। हम दूरी और विस्थापन क्या होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक 3 है उसमें सिर्फ हम डिस्टेंस के बारे में ही कवर करेंगे, और जो मेरा टॉपिक जो 4 आएगा उसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। बोल रहा है कि यह जो एक एक्चुअल लेंथ है जो मूवी डायरेक्शन भरता है लेकिन इररेस्पेक्टिव करता है। ठीक है, यानी कि हम इसको आसानी से लैंग्वेज में समझे तो ये बोलना ये चाहता है कि हम आपको बताएं जिसमें कि स्केलर, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स को थे, स्केलर एक वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आपका डायरेक्शन मेंशन करता था, डायरेक्शन पता चलता था कि डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक उसी तरह से स्केलर क्वांटिटी की तरह ये भी है, लेकिन डिस्टेंस को भी नहीं मतलब होता है डायरेक्शन से। डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी होने के साथ साथ स्केलर क्वांटिटी भी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, सो फिजिकल क्वांटिटी। बट डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए मेरा हो गया वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में ही डायरेक्शन होता है जो डिपेंड नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक ये कार है, ठीक है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से लेकर के बी तक गया, बी से लेकर के ये फिर सी तक गया, फिर ये ऐसे टर्न लिया, फिर इसका यहाँ पे हाउस आ गया। कार ए से चलना शुरू किया तो बी तक गया, तो कहाँ गया, ये अपने फ्रेंड के घर गया। फिर यहाँ से इसकी गाड़ी पंचर हो गई तो ये कहाँ गया, शॉप में गया। फिर शॉप से बना करके वो डायरेक्ट अपने घर चलाया। ठीक है, तो कार ए से बी तक गई तो कितना डिस्टेंस कवर की, सपोज दैट की 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो हम बोलेंगे कि आप इसका डिस्टेंस फाइंड करो। तो आप कैसे कीजिएगा इसका डिस्टेंस फाइंड, तो आपको क्या करना होगा कि जितना भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कि ए से बी तक चलने में इतना समय, इतना ए से बी तक इतना चला, बी से सी तक इतना चला, सी से डी तक इतना चला, डी से ई तक इतना चला, वो सब दिया हुआ है, उसको हमको क्या कर लेना है, तो उसको आपको ऐड कर देना है, सब ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, कार ए से बी तक, सॉरी यहाँ पे 2 मीटर लिख दिए हैं, किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर, ओके, मीटर नहीं होगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सबको आप ऐड कर दीजिए। पहले 2 किलोमीटर का ऐड कीजिए, फिर 3 किलोमीटर को, फिर 4 किलोमीटर को, तो कितना होगा, तो जो मेरा टोटल होगा वो हो जाएगा आपका 9, यानी कि 9 किलोमीटर ये आपका टोटल कार चला। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एक और एग्जांपल मेरा हो सकता है, वो होगा, हम एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये है, ठीक है, अच्छी इमेज नहीं बनी है, हम एक इमेज बनाते हैं। ये है ऐसे ऐसे और ये ऐसे, हल्की टेढ़ी है बट इससे काम चल जाएगा। देखिए, तो कार यहाँ, ये क्या है, यहाँ से कार स्टार्ट हुआ, कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कार यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया, बी तक, यानी कि शॉप के पास से चल करके डायरेक्ट ये यहाँ चलाया आप, यानी कि अपने होम चलाया।
तो जो ये A से B तक गया था तो इस कितना किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर। लेकिन A से B तक जाने में 5 किलोमीटर, फिर B से C तक हम करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि कार है जो A से, मान लीजिए कि A से चलना स्टार्ट किया, A कहीं पे रुका हुआ होगा तो वहां से चलना स्टार्ट किया, तो वहां से लेकर के एक दुकान है वहां पे जाकर के रुका, तो वहां तक 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। लेकिन शॉप से वो घर जाना चाहेगा तो वो मान लीजिए कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप बताइए कि कार है जो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या कीजिए इन सबको ऐड कर दीजिए, मतलब कि जो कार A से चल B तक गई थी फिर B से C तक गई थी वो सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर आपका आंसर। लेकिन अगर हम कहें कि घर से ये कार है जो फिर वापस कहाँ आ गया, A पर आ गया, मतलब कि घर से चल करके फिर यहाँ पे आ गया। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये मार्कर है, यहाँ पे मार्कर है यहाँ पे इसका घर है, तो ये मार्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आया, सपोज दैट यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ तक आने के बाद में दुकान है, यहाँ पे दुकान तक आया, यहाँ पे आने के बाद में फिर वो घर जाना चाहा, तो यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आने के बाद में फिर वो जाना चाहा कि हम हैं जो वापस से वहीं पे जाएंगे जहाँ से हम अपना कार को स्टार्ट किए थे, तो फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। तो आप बताइए कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ऐड करेंगे, निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम ऐड करेंगे। यही तो बोलना चाहता है ये कि यहाँ से यहाँ तक किया तो 5 किलोमीटर, B से C तक किया यानी कि शॉप से होम तक 8 किलोमीटर, लेकिन C से फिर ये पॉइंट पर आना चाहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 9 किलोमीटर। तो जो मेरा इसमें 5 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर ये जो मेरा ऐड हुआ, जो इसमें अब आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें आपका 9 किलोमीटर भी ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब आप लोग सबको जोड़ दीजिए कि कितना होगा, तो 22 किलोमीटर, ठीक है। 22 किलोमीटर ये कार है जो क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका एग्जाम्पल। अगर हम चाहेंगे तो आप इसको इस पे और भी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें हल्का सा बताइए, यहाँ पे क्या हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुके हैं, तो वहां पे तो ये एक सड़क है यानी कि रोड है, यहाँ से कार स्टार्ट किया, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, शॉप तक गया, फिर यहाँ से ये क्या किया, ये अपने होम चल गया। हम बोलेंगे कि इसका आप क्या कीजिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कीजिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कीजिए। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप ये पॉइंट A तक B तक गया, उसको आप सबसे पहले ऐड कीजिए, मान लीजिए 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर ये A से B तक तो गया, B से C तक, फिर यहाँ पे ये आ गया यहीं के पास, तो 7 किलोमीटर। बोले कि डिस्टेंस निकालिए, तो सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 10 5 15, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस आया वो आपका कितना हुआ, 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपका हुआ। लेकिन अगर हम बोले कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन लिखना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से यह आपको हो गया इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे ये हो गया इनिशियल पोजीशन, फिर यहाँ पे ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से ऐसे ऐसे कीजिए कि सबसे पहले इसका आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो समझिए कि A से लेकर के डायरेक्ट C पर चला गया, B के तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, लेकिन डिस्टेंस है कि देखा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है कि B के तरफ देखा भी नहीं, वो शॉर्टेस्ट डायरेक्शन में
दूरी तय किया, शॉर्टेस्ट जाना चाहा वो डिस्प्लेसमेंट। तो ए से लेकर के सी तक गया, सी तक गया तो कितना 7 किलोमीटर। लेकिन वो फिर चाहा कि हम सी से डायरेक्ट हम यही वाला पे पोजीशन पे आए, तो ये फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर 7 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया था तो ये 7 किलोमीटर हुआ था, लेकिन फिर वहां से एक ही जगह पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस तो डिस्टेंस आपका इसका 0 नहीं होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलिएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका 0। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट का हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक 3 रहा, टॉपिक 4 हम आप पढ़ेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कुछ हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स।